हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक चीज हम भूल गए थे। आप लोग को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक नहीं बताए थे। चलिए हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक बता देते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था। एक ड्रॉबैक लिखिएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर एच विटेकर ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था कि देयर वॉज नो मेंशन some non-cellular like organism, virus, viroids and prions। उन्होंने मेंशन नहीं किया था। नॉन सेलुलर को ए सेलुलर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नॉन सेलुलर या फिर लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस, वायराइड्स और प्रियॉन्स को उन्होंने कोई मेंशन, कोई जिक्र ही नहीं किया था। किन्होंने? आर एच विटेकर ने। चलिए अब हम देखते हैं कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कार्ल बूच। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कार्ल वूज। कार्ल वूज ने क्या किया था? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उन्होंने 3 डोमेन बताया था। 3 डोमेन क्या होते हैं देखिएगा। उन्होंने 2 डोमेन लिया था, याद रखिए। किन्होंने? कार्ल वूज ने 2 डोमेन लिया था। 2 डोमेन में बताया था। मोनेरा में उन्होंने बताया था 2 डोमेन का। एक आर्किया, एक बैक्टीरिया। आर्किया और बैक्टीरिया। आर्किया और बैक्टीरिया दो डोमेन हुए। एक डोमेन और बाकी है। जो 3 डोमेन था, तीसरा डोमेन था वो यूकैरियोट का था। उसका नाम था यूकैरिया। 3 डोमेन थे। मोनेरा में क्या था? आर्किया और बैक्टीरिया। और यूकैरियोट में क्या था? यूकैरियोट। याद रखिएगा, 3 डोमेन, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट। ये था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम थोड़ा मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो होता है, जिसे बोला जाता है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में 2-3 लाइन में खाली लिखा हुआ है, उसको हम जिक्र कर लेते हैं, जिसको हम नाम दिए अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन या फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया गया था, इसमें इंक्लूड किया गया था बैक्टीरिया को, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म। एक चीज और याद रखिएगा, उन्होंने एंजियोस्पर्म को मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एंजियोस्पर्म को
एंजियोस्पर्म को वुडी प्लांट की कैटेगरी में डाला था। वुडी प्लांट कैटेगरी में इसलिए डाले थे क्योंकि वहां पे प्रेजेंस था सेल वॉल। एंजियोस्पर्म में सेल वॉल के प्रेजेंस होने के कारण, एंजियोस्पर्म में जो होता है सेल वॉल प्रेजेंस था, इसी वजह से वुडी प्लांट या फिर प्लांट की कैटेगरी में डाला गया था किसको, एंजियोस्पर्म। ये याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि एक एल्गी पहले की क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, they were placed, इनको रखा गया था एल्गी में। पुराने क्लासिफिकेशन में इनको कहाँ रखा गया था, एल्गी में। बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो होता है प्रोटिस्टा के ग्रुप में रखा गया था क्लेमाइडोमोनास को, क्लोरेला को, पैरामीशियम तो ऑलरेडी थे ही, अमीबा, ये याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि जबकि पहले पुराने क्लासिफिकेशन में जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास को जो होता है क्लोरेला को रखा गया था किसमें, एल्गी में रखा गया था। जबकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो होता है मोनेरा में नहीं रखा, ये प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। कौन, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये याद रखिएगा। ये तो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म। देखिएगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कार्लोस लिनियस ने दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर एच व्हिटेकर ने दिया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल वुज ने दिया था। और जो होता 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही बताया 3 डोमेन में बांटा गया था, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूकैरियोट, ये याद रखिएगा। और ये तो होता है 6 मॉडर्न क्लासिफिकेशन में याद रखिएगा कि अगर जो होता है एल्गी में जो होते पहले पुराने वाले एनसीईआरटी में था, मतलब पुराने वाले एनसीईआरटी में नहीं, मतलब पुरानी क्लासिफिकेशन में दिया गया था क्लेमाइडोमोनास और जो होती स्पाइरोगारा को एल्गी में रखा गया था। जबकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के दौरान क्या किया गया था, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला और पैरामीशियम को कहाँ रख दिया गया था, प्रोटिस्टा में रख दिया गया था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि अब सारा का सारा क्लासिफिकेशन फिनिश कर दिए हैं। अब आप लोग को हम पढ़ाएंगे एक एक करके मोनेरा के बारे में, क्या होता है मोनेरा, क्या होता है प्रोटिस्टा, क्या होता है, ये सारी चीज बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, आप सभी लोगों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति।